जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र है। तो आज की एक नई वीडियो में अभी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी चलें, एक्सपेरिमेंट हो गया और आप लोगों की इंफॉर्मेशन का भी जरिया बन गया है कि क्या सूरत हाल है। यूरोप के अंदर अपना लाइसेंस बचाना या रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करना, उस पर क्या क्या जुर्माने होते हैं और लाइसेंस आपसे ले भी सकते हैं, लाइसेंस कैसे लिया जाता है और उसके पॉइंट्स होते हैं। बाज़ पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल इस तरह का सिस्टम का नहीं मुझे पता, लेकिन इटली के अंदर जब आप नया लाइसेंस लेते हैं तो उसके आपको 20 नंबर देते हैं। वो हर गलती पे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर जो है ना वो काटे जाते हैं। जब आपके 20 के 20 नंबर ख़त्म हो जाएंगे, आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आपको 2 साल तक इंतज़ार करके दोबारा नए सिरे से लाइसेंस करना पड़ेगा। तो इसी हवाले से आज की जो वीडियो है, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि जुर्माना हुआ है और वो पार्किंग गलत की थी एक जगह पे, तो उसकी वजह से जुर्माना हो गया। और एक जो जुर्माना मैंने अदा किया वो पार्किंग तो ठीक ही थी, लेकिन वहाँ पे वो पर्ची का सिस्टम था तो वो मुझे नहीं पता था। मैंने बस खड़ी करके वो ईमानदारी दिखाने के लिए गए तो पीछे वो भी 40 यूरो जुर्माना हो गया, वो भी अदा किए। और एक मैंने आपको बताया था कि जो रोड पे जा रहा था और सिग्नल एक लगा हुआ था कैमरा रोड के ऊपर, जो कैमरा स्पीड रिकॉर्ड करता है, तो वहां पे 70 की स्पीड से जाना था, लेकिन मैं और चंदू था मेरे साथ, हम उसके लाइसेंस के लिए जा रहे थे। तो वहां पे मैंने स्पीड मारी, 70 की लिमिट थी और 97 पे जा रहा था, मतलब 27% ज्यादा जा रहा था। तो उसकी वजह से वो गाड़ी कैमरे में आ गई और मैंने बैठा हुआ था, सुबह सुबह आया पोस्ट वाला और उसने कहा जी फरत हुसैन कौन है। मैंने वो लड़के ने मुझे आवाज़ लगाई, अफ्रीकन लड़का था, वो कहता फरत। नीचे वो बंदा आया है आपको आपकी डाक लेके, उसने इटालियन जुबान में मुझे कहा। मैं गया तो वो मुझे कहता है आप फरत हो। मैंने कहा, कहता है ये आप वसूल करें, आपको जुर्माना हो गया गाड़ी का, आपने अब पता नहीं स्पीड तेज़ की है या किस तरह का है, ये आप खोल के खुद ही चेक करें। वो जब मैंने ओपन किया तो मेरे जो ऑपरेटर थे वो भी मेरे साथ बैठे हुए खड़े हुए थे और वो मुझे कहते फरत तू गाड़ी ध्यान ना चलाया कर, आप ऐसे क्यों चलाते हो, ये देखो भी जुर्माना आ गया है, ये जरूर आपके। कितना जुर्माना है? वो जुर्माना था, अगर मैं 5 दिन के अंदर अंदर अदा करता ना, वो 140 यूरो था, और अगर 5 दिन के बाद 60 दिन के अंदर अंदर करता तो वो 210 यूरो बनना था। तो मैंने, वो मुझे कहती है कि ये देखो इतना जुर्माना, तुम्हें 150 जुर्माना हो गया है, ये तुमने किया क्या है। फिर उसने जब सफ़ा पढ़ा ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि फलां जगह पे फलां वक्त ये गाड़ी जा रही थी और इस गाड़ी ने 27% स्पीड जो है ना वो ज्यादा रखी थी, 27 किलोमीटर ज्यादा पर आवर के हिसाब से जा रहा था। इस वजह से हमने इसको जुर्माना किया है और लाइसेंस के 3 जो पॉइंट है ना वो हमने इसके काट दिए हैं। जी ठीक हो गया, 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती थी, अभी बात ये थी, उसने कहा कि अगर लाइसेंस 3 साल पुराना है फिर इसके 3 पॉइंट कटेंगे, और अगर लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना नहीं है, उसको कुछ अरसा ही हुआ है, तो उस बंदे के जो पॉइंट्स हैं वो 2 प्यों होंगे। मतलब अगर पुराने लाइसेंस के 3 कटेंगे तो जो नया लाइसेंस वाला 3 साल से नया है उसके 6 कटेंगे। तो अभी जनाब ये 6 पॉइंट्स लाइसेंस के मैं कटवा के आ रहा हूँ। ये देखें, ये इधर उसने सारा मेरा बायोडाटा लिखा हुआ है। 6 पॉइंट्स कट गए हैं, पीछे 14 पॉइंट्स बचे हैं लाइसेंस के। और इटली के अंदर ये रूल है, गलती तो है मेरी लेकिन ये भी वो अनजाने में हो गई थी। तो 6 पॉइंट्स चले गए हैं आपके भाई के, अभी पीछे 14 पॉइंट्स रह गए हैं। तो मुझे ड्राइविंग जो है वो बड़ी एहतियात से करनी पड़ेगी। जहाँ पे 60 की स्पीड लिखा हुआ है वहाँ पे भी अब मुझे 30 की स्पीड से चलना होगा। तो थोड़ी सी मुश्किल आई है लाइसेंस में। ये वैसे तो हासिल तो बहुत मुश्किल से किया जाता है, जब हासिल कर लें तो इसको संभाल के रखना जो है वो बड़ा मुश्किल है कि कहीं भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, तो फिर लाइसेंस जाने का खदशा होता है। तो अभी 14 पॉइंट्स रह गए हैं, तो बहुत परेशान हूँ। सुबह सुबह अभी मुझे ये आए हुए तकरीबन 50 दिन हो गए हैं, घर में पड़ा हुआ था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो है ना वो जाऊं और जाके इसको पे करूं। लेकिन कल फिर जो है वो चंदू आया, चंदू के साथ में गया, उसका इम्तिहान दिलाया और माशाल्लाह चंदू ने 30 में से सिर्फ 1 गलती की है और उसके 29 सवाल सही हैं। उसका स्केदा भी आया मुझे, अभी उसने कॉल करके बताया कि वो जो मैंने सवाल किया था वो मेरा मॉडल पेपर आ गया, मुझे सिर्फ 1 गलती हुई है, वो भी
गलती कौन सी हुई है कि ये सिग्नल लगा हुआ है तो यहाँ से आगे हम गाड़ी को पार्किंग नहीं लगा सकते। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हारी ये गलती हुई है कि तुम पार्किंग नहीं लगा सकते वो वाली, और मेरी गलती जो है मैं उसकी सज़ा भोग रहा हूँ कि मैं आज अपने लाइसेंस के पॉइंट्स कटवाने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए मैं सुबह जनाब वो पे तो मैंने 5 दिन से पहले पे कर दिया था जुर्माना। तो जो पॉइंट्स के लिए वो मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं कैसे करूं। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार आप ऐसा करें कि गाड़ी में कोई और बंदा बैठा हुआ है तो आप उसका नाम दे के तो लाइसेंस के पॉइंट ख़रीद लें। वो 100 के या 200 के अगर मिलते हैं तो आप 3 पॉइंट किसी पुराने लाइसेंस वाले बंदे से ख़रीद लें और वो कटवा लें। कोई कह रहा था कि आप जो है ना वो अपने पॉइंट्स कटवा लो तो वो 2 साल बाद आपको फिर मिल जाएंगे। कोई कुछ बस इस तरह से हर बंदा जो है ना वो बता रहा था। तो आज फिर सुबह मुझे ये नहीं समझ लग रही थी कि यार अभी मुझे लाइसेंस को कल 1 साल हो गया, कल मेरा 1 साल पूरा हो गया। 16 फरवरी को मैंने लाइसेंस मुझे मिल गया था हैंड ओवर। आज 17 फरवरी है, 17 फरवरी को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें अभी साल से 1 दिन ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये भी मसला होता है कि अगर आपने 1 साल तक छोटी गाड़ी नहीं चलाई जो 1000 सीसी होती है, तो अगर उससे बड़ी आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं, लाइसेंस ले भी सकते हैं और दोबारा कह भी सकते हैं कि ये लिख के दे सकते हैं जी आप लाइसेंस को दोबारा करें। तो आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ के नहीं लिया, आप 1 साल तक तो बड़ी गाड़ी चला ही नहीं सकते थे। तो ये भी मुझे डर था। जितने लोगों से आप अपने दुख शेयर करते जाएंगे या अपनी प्रॉब्लम करते जाएंगे वो आपको नए नए परेशानियों में मुब्तला करते जाएंगे। तो मैंने ये बताया कि बंदे को, वो कहता है ओए होए ये तो यार वो आपसे लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी चला रहे थे, 1800 सीसी गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप सिर्फ 1000 सीसी चला सकते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, वो 5000 भी जुर्माना कर सकते हैं, ये भी वो भी। तो मैं बड़ा परेशान हो रहा था। फिर सुबह सुबह मैंने जो है ना वो उठा और मैंने कहा यार जाऊँ, अभी 3-4 दिन बाकी रह गए, ये ना होगा फिर और जुर्माना आ जाए और लाइसेंस भी ले लें, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं घर से निकला तो उधर एक अफ्रीकी ऑपरेटर था मेरा, उसको मैंने कहा कि यार मैंने जाना है, ये मेरे पॉइंट्स उन्होंने काटने हैं तो इसका तरीका बताओ। वो कहते हैं कि ये पेज उसने पकड़ा ना तो उसको भी नहीं पता था शायद। वो कहता है कि यार ये आप ना उधर ना जाओ, आपके पॉइंट्स पहले ही कट गए हैं। ये पेज इसलिए है कि अगर जो बंदा ड्राइव कर रहा था ना कोई और प्रॉपर आपके अलावा, तो ये उसके लिए है, तो आप ना जाओ, आपके पास पॉइंट्स कट गए हैं क्योंकि आपने जुर्माना भी अदा कर दिया, गाड़ी भी आपके ना है। तो फिर भी मैंने दिल में बस भी सा था, मैंने कहा यार अभी तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं जुर्माना अदा करता रहूँ। तो फिर मैं वहाँ से ये 8 किलोमीटर दूर जाके जो है ना वो पुलिस स्टेशन है, म्यूनसिपल पुलिस स्टेशन। पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस ये करती है, लेकिन वहाँ पे जो इटली के अंदर है वो म्यूनसिपल पुलिस जो है ना वो ये काम करती है। मैं यहाँ से गया तो दरवाज़ा ना किया पुलिस स्टेशन जाके, तो वो बंदा बैठा हुआ था जिसने वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था और जिसने मुझे जुर्माना किया था वही बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार मुझे ये जुर्माना हुआ है, मैंने ना ये पे तो कर दिया है लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ डिस्कशन करनी है। वो कहता है क्या है जी? मैंने कहा कि ये पॉइंट्स काटने का मुझे लेटर भी वसूल हुआ है लेकिन मुझे इसका पता नहीं चल रहा कि ये मैं कैसे फिल करूँ या इसको क्या करूँ। वो कहता गाड़ी कौन चला रहा था? मैंने कहा मैं चला रहा था। कहता ये फॉर्म वही बंदा फिल करेगा जो गाड़ी चला रहा था, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट कटेंगे। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो उसने फिर मुझसे ये फॉर्म लिया और उसने फिल किया, मेरा सारा डाटा इसके ऊपर लिखा, मेरे लाइसेंस की डेट वगैरह लिखी। तो फिर उसने जब देखा कहता कितने से, ओ यार ये तो आपने 2022 में लिया है, अभी 2023 है, 1 साल पूरा हुआ है, तो आपके तो 6 पॉइंट्स कटेंगे। उसने ये सारा फिल करके मुझसे मेरे रेजिडेंस की तस्वीर जो कारता देता होता है उसकी फ़ोटोकॉपी ले ली, लाइसेंस की दोनों तरफ फ़ोटोकॉपी ली और ड्राइविंग उसके बाद जो है ना वो मेरा डॉक्टरी कार्ड जो होता है जिसके ऊपर मेरा CNIC नंबर होता है उसके फ़ोटोकॉपियाँ लेके साथ ये पेज उसने मुंसलिक करके इसको स्टेपल किया और बकायदा उसने मुझे दिखाई कंप्यूटर के अंदर मेरी जो गाड़ी जा रही थी ना, वो बैक से उसने कैमरा मारा है, बैक से तस्वीर ली हुई है। जो भी गाड़ी है उनकी बैक से तस्वीर बनाई जाती है क्योंकि आगे जो है ना वो हेडलाइटें जलती होती हैं और गाड़ी का फिर पता नहीं चलता। वो कैमरे इतने हैवी ड्यूटी लगे होते हैं कि गाड़ी मूविंग हालत में थी तो फिर भी उसने इतनी क्लियर तस्वीर बनाई हुई थी कि जैसे खड़ी गाड़ी की तस्वीर बनाते हैं। मुझे उसने दिखाई, कहता यही गाड़ी है। मैंने कहा जी बिल्कुल यही है यार, बस अभी मेरा दिल तो कुछ कुछ कर रहा है तो मैं आपको क्या करूं, बस ठीक है आप बना लें। तो बाकी मैं यही आप सबको कहूँगा कि यार रोड्स के जो भी है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी पैरवी करें और पॉइंट्स कटने से बचाएं। अभी मेरे 14 बाकी रह गए हैं, दुआ करें बाकी जो है ना वो मेरे पॉइंट्स अभी महफूज रहें। तो ये 1 साल तक मैं 2 साल तक अगर मैं कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं करता या कोई मुझे और जुर्माना नहीं होगा तो 2 साल बाद फिर मुझे वो नए
जो पॉइंट्स है ना वो 2 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा, यहाँ 6 पूरे पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा। अगर मैं रिपीट करता हूँ तो फिर पॉइंट्स कटेंगे, और जो लास्ट वाला होगा पॉइंट्स कटने वाला, उससे लेकर 2 साल अगले तक का फिर टाइम नोट किया जाएगा। तो जो भी दोस्त हैं, ये अभी मैं कोशिश तो करूँगा कि यार आराम से गाड़ी चलाऊँ, लेकिन जो भी आप यूरोप के अंदर हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, गाड़ी आप अच्छे तरीके से चलाते हैं। एक मैं गाड़ी अच्छी नहीं चलाई, जिसकी वजह से मुझे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन चले इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, ये तो साथ साथ चलता रहता है। अल्लाह हाफिज़।